चलो आज उस सच की बात करते हैं जिसे ज्यादातर पुरुष कभी ठीक से समझ ही नहीं पाते। अधिकतर पुरुष सोचते हैं कि आकर्षण कोई जादू है, या तो पहली नजर में हो गया या फिर कभी होगा ही नहीं। अगर कोई महिला कह दे कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके दिमाग में वही कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आकर्षण कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है। आकर्षण स्थायी नहीं होता। आकर्षण समय के साथ बदलता है। आकर्षण भावना पर चलता है, उस एहसास पर जो उसे तुम्हारे आसपास रहने पर होता है। और इसका मतलब यह है कि अगर वो आज तुम्हें नहीं चाहती, तो ये कल भी ऐसा ही रहेगा, ये जरूरी नहीं। अगर तुम्हें सही खेल समझ में आता है, तो हालात पलट सकते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि वो अभी इंटरेस्टेड है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या तुम उन संकेतों को समझते हो जो उसके दिमाग को जगाते हैं। क्या तुम जानते हो कि वो कौन सी चीज है जो उसे तुम्हें अलग नजर से देखने पर मजबूर करती है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, महिलाएं भावनाओं से चलती हैं। ये कोई अपमान नहीं है, ये उनकी बनावट है। कोई महिला बैठकर दिमाग में लिस्ट नहीं बनाती कि ये लंबा है, ये अमीर है, ये अच्छा दिखता है, ठीक है मुझे इससे प्यार हो गया। ऐसा नहीं होता। उसका आकर्षण तुम्हारी ऊर्जा से बनता है, तुम्हारी मौजूदगी से, और इस बात से कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। एक पुरुष जो हताश है, जरूरत से ज्यादा चिपकता है, हर वक्त पीछा करता है, अटेंशन के लिए भीख मांगता है, वो आकर्षण को वहीं मार देता है। लेकिन एक पुरुष जो अपने जीवन पर ध्यान देता है, अपने लक्ष्य पर चलता है, अपने अंदर मजबूती रखता है, और फिर भी उसके सामने बिना कोशिश किए आत्मविश्वास दिखाता है, वही पुरुष उसके दिमाग में सवाल खड़ा करता है। और यही सवाल, यही जिज्ञासा आकर्षण की पहली सीढ़ी होती है। ज्यादातर पुरुष यही गलती कर देते हैं। वो इंटरेस्ट और अप्रूवल को एक ही समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो उसे हमेशा कंफर्टेबल रखेंगे, हर बात में हाँ कहेंगे, कभी विरोध नहीं करेंगे, तो वो अपने आप उन्हें चाहने लगेगी। लेकिन होता इसका उल्टा है। वो उन्हें फ्रेंड जोन में डाल देती है, सेफ ऑप्शन में डाल देती है, उस कैटेगरी में डाल देती है जहां एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन जब तुम्हें संकेत पढ़ने आते हैं, जब तुम्हारी ऊर्जा सही होती है, तब वो तुम्हें किसी बॉक्स में बंद नहीं कर पाती। तब वो तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगती है, तुम्हारी चुप्पी को नोटिस करती है, तुम्हारे आत्मनियंत्रण को देखती है, और वहीं से बदलाव शुरू होता है। इसलिए समझ लो, आकर्षण पीछा करने से नहीं बनता। आकर्षण अपनी जगह बनाने से बनता है। अपने अंदर मूल्य पैदा करना, अनुशासन रखना, लक्ष्य रखना और जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, यही असली खेल है। चाहे वो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही हो, तुम्हारा रवैया उस स्विच को पलट सकता है। और जिस दिन वो इन संकेतों को देखने लगती है, उस दिन तुम उसके लिए सिर्फ एक और पुरुष नहीं रहते। उस दिन तुम वो पुरुष बन जाते हो जिसके आसपास वो रहना चाहती है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास सबसे बड़ा चुंबक है। अगर तुम किसी भी महिला को आकर्षित करना चाहते हो, भले ही वो शुरुआत में तुम्हें नजरअंदाज कर रही हो, तो सबसे पहले एक बात समझ लो, आत्मविश्वास ही असली चुंबक है। जैसे आग बिना हवा के नहीं जल सकती, वैसे ही आकर्षण बिना आत्मविश्वास के पैदा नहीं होता। महिलाएं अपने आप उस पुरुष की ओर खींचती हैं जिसके अंदर ठहराव हो, मजबूती हो और खुद पर भरोसा हो। अब यहाँ ज्यादातर पुरुष बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि आत्मविश्वास मतलब सबसे अच्छा दिखना, सबसे अमीर होना या सबसे लंबा होना। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मविश्वास इस बात से आता है कि तुम खुद को कैसे संभालते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो और अपने मूल्य को खुद कितना मानते हो। एक महिला जैसे ही तुम्हें किसी कमरे में घुसते हुए देखती है, वो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास महसूस कर लेती है। तुम्हारी चाल में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी आवाज के उतार चढ़ाव में। और अगर तुम्हारे अंदर कमी है, डर है, झिझक है, तो वो भी उसे उतनी ही जल्दी महसूस हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, ज्यादातर पुरुष आत्मविश्वास को नकली तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। जरूरत से ज्यादा बोलना, ऊंची आवाज में हंसना, घमंड दिखाना या बेवजह आक्रामक बनना। लेकिन महिलाएं नकली आत्मविश्वास को दूर से ही पहचान लेती हैं। असली आत्मविश्वास को साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली आत्मविश्वास शांत होता है। असली आत्मविश्वास स्थिर होता है। असली आत्मविश्वास हिलता नहीं है। ये उस तरह से दिखता है जैसे तुम सीधे खड़े रहते हो, झुककर नहीं चलते। ये उस तरह से दिखता है जैसे तुम उसकी आंखों में बिना डर के देखते हो। ये उस तरह से दिखता है जैसे तुम जल्दबाजी में शब्द नहीं उछालते, बल्कि धीरे और साफ बोलते हो।
असली आत्मविश्वास तब होता है जब तुम्हें उसे प्रभावित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम पहले से जानते हो कि तुम्हारी कीमत क्या है। और यही वो ऊर्जा है जो उसे एक बार नहीं 2 बार देखने पर मजबूर करती है। अब एक सच्चाई और समझ लो, अगर वो इस समय तुम्हें पसंद नहीं कर रही तो उसे बदलने का सबसे तेज तरीका शब्द नहीं है। अपनी मौजूदगी से दिखाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने काम में डूबे रहो, उद्देश्य के साथ चलो, भरोसे के साथ बोलो। और जब तुम उसे ध्यान दो तो ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हें उसकी मंजूरी चाहिए। ध्यान ऐसे दो जैसे एक ऐसा पुरुष देता है जिसके पास विकल्प है, जो अपने आप में पूरा है, उसके साथ हो या ना हो। यही रवैया रहस्य पैदा करता है, और रहस्य ही आकर्षण को जिंदा रखता है। याद रखो, महिलाएं उन पुरुषों से प्रभावित नहीं होती जो मान्यता के लिए गिड़गिड़ाते हैं। महिलाएं उन पुरुषों से प्रभावित होती हैं जो खुद को मान्यता देते हैं, जो खुद का सम्मान करता है, खुद पर भरोसा रखता है और दबाव में भी नहीं टूटता। ऐसा पुरुष अपने आप आकर्षक बन जाता है, यहां तक कि उसके लिए भी जिसने कभी सोचा था कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। नंबर 2, रहस्य जिज्ञासा पैदा करता है। अगर आत्मविश्वास चुंबक है तो रहस्य वो चिंगारी है जो उसकी दिलचस्पी को जिंदा रखती है। जरा सोचो, जिस चीज के बारे में हमें सब कुछ पता चल जाता है, जिसमें कोई सवाल बाकी नहीं रहता, उससे दिमाग जल्दी उब जाता है। इंसान की यही प्रकृति है। जो चीज पूरी तरह समझ में आ जाती है वो आकर्षक नहीं रह जाती। महिलाएं भी इससे अलग नहीं हैं। जब तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके सामने खोलकर रख देते हो, जब पहली ही मुलाकातों में अपनी हर कहानी, हर भावना, हर योजना बता देते हो, जब हर वक्त उपलब्ध रहते हो, तब उसकी जिज्ञासा मरने लगती है। और जिस दिन जिज्ञासा खत्म होती है, उसी दिन आकर्षण भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन जब उसे लगता है कि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रही, तब उसका दिमाग अटक जाता है। वही अटकाव उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। उसका मन बार बार तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। वो बातचीत को दोहराती है, तुम्हारे शब्दों को याद करती है, तुम्हारी चुप्पी का मतलब निकालने की कोशिश करती है। और ध्यान रखना, जब उसका दिमाग तुम्हारे ऊपर काम कर रहा होता है, उसी वक्त आकर्षण बन रहा होता है। अब सच्चाई ये है कि ज्यादातर पुरुष यहीं पर खेल खराब कर देते हैं, वो भी बिना जाने। वो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, बहुत जल्दी खुल जाते हैं, अपनी हर कमजोरी, हर डर, हर इरादा शुरू में ही बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझा जाना होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो सब कुछ बता देंगे तो वो उनके करीब आ जाएगी। लेकिन जरा सोचो, अगर उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही पता चल गया तो उसके पास तुम्हारे बारे में बाद में सोचने की क्या वजह बचेगी? कोई वजह नहीं। रहस्य ही वो चीज है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल यह है कि रहस्य बनाया कैसे जाए। तरीका बहुत सीधा है। खुद को शुरू में खुली किताब मत बनाओ। आत्मविश्वास के साथ बोलो, लेकिन कुछ बातें अनकही छोड़ दो। अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से दिखाओ, लेकिन पूरी तस्वीर मत दिखाओ। कहानियां साझा करो, लेकिन हर छोटा बड़ा विवरण नहीं। सबसे जरूरी बात, अपनी एक अलग जिंदगी रखो। ऐसा जीवन जिसमें तुम्हारे लक्ष्य हों, तुम्हारे सपने हों, तुम्हारी जिम्मेदारियां हों, और वो सब उसके इर्द गिर्द न घूमता हो। जब वो देखेगी कि तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो, कि तुम्हारी प्राथमिकताएं हैं, तब उसे एहसास होगा कि वो तुम्हें पूरी तरह नहीं जानती, और यही एहसास उसे और जानने की इच्छा देगा। याद रखो, जो पुरुष पूरी तरह अनुमान लगाने लायक होता है वो जल्दी भुला दिया जाता है, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा सा रहस्य होता है वो यादों में रह जाता है। महिलाएं स्वभाव से पहेलियों की तरफ आकर्षित होती हैं, और अगर तुम खुद एक पहेली बन जाओ तो वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, भले ही शुरुआत में उसे तुम में कोई दिलचस्पी ना हो। रहस्य उसके दिमाग में एक बीज बो देता है। फिर सवाल आने लगते हैं, ये है कौन? ये इतना शांत क्यों है? इसे मेरी जरूरत क्यों नहीं लगती? और यही सवाल, यही उलझन भावनात्मक जुड़ाव की पहली सीढ़ी होती है। नंबर 3, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। अगर तुम किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हो, चाहे वो इस समय तुम्हें नजरअंदाज कर रही हो, तो एक सबसे ताकतवर हथियार है जिसे ज्यादातर पुरुष समझ ही नहीं पाते। वो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। बहुत कम पुरुष जानते हैं कि महिलाएं अक्सर पुरुषों की परीक्षा लेती हैं, कई बार बिना जाने। वो कुछ ऐसा कह देती हैं जिससे तुम्हारी प्रतिक्रिया देख सकें। वो अचानक दूरी बना लेती हैं ये देखने के लिए कि तुम पीछा करते हो या नहीं। वो ठंडी हो जाती हैं ताकि समझ सकें कि तुम अपना आपा खोते हो या नहीं।
और यहीं ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं। उनकी भावनाएं उन पर हावी हो जाती हैं। वो परेशान हो जाते हैं, सफाई देने लगते हैं, बार बार संदेश भेजते हैं या फिर उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं। जिस पल तुम अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो देते हो, उसी पल उसकी नजरों में तुम्हारा सम्मान गिरने लगता है, क्योंकि महिलाएं ताकत की ओर आकर्षित होती हैं और ताकत सिर्फ शरीर या पैसों से नहीं आती। असली ताकत वो है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तब भी तुम शांत रहो, जब चीजें तुम्हारे मुताबिक न चलें तब भी तुम्हारा संतुलन बना रहे। जब वो तुमसे दूरी बनाती है और तुम घबरा जाते हो, तब तुम क्या संदेश दे रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा नियंत्रण उसके हाथ में है, कि उसकी मंजूरी तुम्हारे आत्मसम्मान से ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब वो पीछे हटती है और तुम शांत रहते हो, जब तुम घबराते नहीं हो, जब तुम अपने जीवन पर ध्यान बनाए रखते हो, तब तुम उसे दिखाते हो कि तुम उसके मूड से नहीं चलते। और यही चीज उसे अंदर से हिला देती है। वो सोचने लगती है कि ये बाकी पुरुषों जैसा क्यों नहीं है। जब दूसरे टूट जाते हैं, ये इतना स्थिर कैसे है? यही स्थिरता जिज्ञासा पैदा करती है। यही जिज्ञासा आकर्षण में बदलती है। एक कड़वी सच्चाई सुनो, भावनाओं पर नियंत्रण वही चीज है जो उन पुरुषों को अलग करता है जिन्हें वो सिर्फ ध्यान देने के लिए इस्तेमाल करती है, और उन पुरुषों से जिन्हें वो सच में चाहती है। जो पुरुष शांत है, धैर्यवान है और खुद पर काबू रखता है, वो दुर्लभ होता है। वो दिखाता है कि उसे आसानी से घुमाया नहीं जा सकता, और जिस पुरुष को वो आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाती, उसका सम्मान वो अपने आप करने लगती है। और सम्मान ही आकर्षण की नींव है। इसलिए अगर वो इस समय तुम्हें पसंद नहीं कर रही, तो सबसे बड़ी गलती ये होगी कि तुम गिड़गिड़ाओ, बहस करो या खुद को साबित करने लगो। सबसे सही चाल है शांत रहना, अपने लक्ष्य पर टिके रहना और उसे दिखाना कि तुम्हारी भावनाएं बिकाऊ नहीं हैं। क्योंकि जब ज्यादातर पुरुष उसे जीतने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, वहीं तुम सीधे खड़े रहते हो। और यही फर्क तुम्हें अलग बनाता है, यही फर्क तुम्हें यादगार बनाता है। नंबर 4, सबसे पहले अपनी कीमत समझो। एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी सीख ही नहीं पाते। अगर तुम खुद को मूल्य नहीं दोगे, तो कोई महिला भी तुम्हें मूल्य नहीं देगी। आकर्षण की शुरुआत बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। जिस नजर से तुम खुद को देखते हो, वही नजर धीरे धीरे वो भी तुम्हारे लिए अपनाने लगती है। बहुत से पुरुष ये सोचते हैं कि किसी महिला को जीतने का तरीका ये है कि उसे आसमान पर बैठा दो, उसे रानी की तरह रखो और अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घुमा दो। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, जिस पल तुम उसे अपने से ऊपर रख देते हो, उसी पल वो तुम्हें अपने से नीचे समझने लगती है। क्योंकि लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम खुद के साथ करते हो। अगर तुम उसे ये दिखा दोगे कि तुम्हारी जिंदगी उसी पर टिकी है, तो उसे साफ दिख जाएगा कि तुम्हारे जीवन में और कुछ खास चल ही नहीं रहा। और एक ऐसे पुरुष से ज्यादा आकर्षण क्या ही मरेगा जिसकी अपनी कोई कीमत ही ना हो, जो सिर्फ एक महिला के सहारे खड़ा हो। जब तुम खुद को महत्व देते हो, तब तस्वीर बदल जाती है। तब तुम एक ऐसा पुरुष बनते हो जिसके अपने नियम होते हैं, जिसकी सीमाएं होती हैं, जो अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने लक्ष्य का सम्मान करता है। और ये सब महिलाएं बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं। भले ही शुरुआत में उसे तुम में कोई रुचि ना हो, लेकिन जब वो देखती है कि तुम गर्व के साथ जी रहे हो, कि तुम अपनी जिंदगी में इज्जत खुद मांगते नहीं बल्कि अपने व्यवहार से दिखाते हो, तब उसके दिमाग में कुछ बदलता है। अचानक तुम उसके लिए सिर्फ एक और पुरुष नहीं रहते जो ध्यान पाने की कोशिश कर रहा है। तुम वो पुरुष बन जाते हो जो ध्यान की भीख नहीं मांगता। और यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। ज्यादातर पुरुष अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा उन महिलाओं पर खर्च कर देते हैं जिन्होंने अभी तक उनमें निवेश भी नहीं किया होता। वो अपना समय दे देते हैं, पैसा लुटा देते हैं और सबसे बड़ी बात, अपना आत्मसम्मान गिरा देते हैं, सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए। लेकिन जिस दिन तुम कहानी पलट देते हो, जिस दिन तुम सबसे पहले खुद को महत्व देना शुरू करते हो, उसी दिन हालात बदलने लगते हैं। तब वो सोचने लगती है कि ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, इसका ध्यान पाना इतना आसान क्यों नहीं है। और वहीं से आकर्षण की शुरुआत होती है। एक बात साफ समझ लो, कोई महिला उस पुरुष का सम्मान नहीं कर सकती जो खुद का सम्मान नहीं करता। अगर तुम उसे अपने ऊपर चलने दोगे, तो वो तुम्हें इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन कभी चाह नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुम उसे दिखा दो कि तुम अपने नियमों से जीते हो, कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो, कि तुम अपना समय सिर्फ उन्हीं को देते हो जो इसके काबिल हैं, तब तुम दुर्लभ बन जाते हो।
और जो दुर्लभ होता है वही आकर्षक होता है। इसलिए याद रखो, जितनी ज्यादा कीमत तुम खुद को दोगे उतनी ही ज्यादा कीमत वो भी तुम्हें देगी। भले ही वो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही हो, तुम्हारा आत्मसम्मान उसे तुम्हें उस नजर से देखने पर मजबूर कर सकता है जिस नजर से उसने कभी नहीं देखा था। नंबर 5, पीछा करना बंद करो, नेतृत्व करना शुरू करो। जब किसी महिला को तुम में दिलचस्पी नहीं होती, तब पुरुषों की सबसे बड़ी और सबसे आम गलती होती है उसका पीछा करना। बार बार संदेश भेजना, बार बार फोन करना, ज्यादा कोशिश दिखाकर अपनी कीमत साबित करना। उन्हें लगता है कि लगातार लगे रहने से उसका मन बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई बहुत सीधी है। जितना ज्यादा तुम पीछा करते हो उतनी ही तेजी से वो दूर भागती है। पीछा करना यह दिखाता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है। नेतृत्व करना यह दिखाता है कि वो तुम्हारी दुनिया में जगह पाने की कोशिश कर रही है। और महिलाएं स्वभाव से पीछे चलने वालों की ओर आकर्षित नहीं होती, वो आगे चलने वालों की ओर आकर्षित होती हैं। जब तुम पीछा करना छोड़ते हो और नेतृत्व करना शुरू करते हो, तब शक्ति का संतुलन बदल जाता है। तब तुम उसकी जिंदगी में फिट होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाते हो जिसमें वो खुद फिट होना चाहती है। और यही वो फर्क है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते। जो पुरुष पीछा करता है वो भीड़ जैसा होता है, अनुमान लगाने लायक, बेचैन, आसानी से बदला जा सकने वाला। लेकिन जो पुरुष नेतृत्व करता है वो अलग दिखता है। वो फैसले लेता है, उसके जीवन की एक दिशा होती है, उसे पता होता है कि उसे कहां जाना है, उसके साथ हो या बिना उसके। और यही ऊर्जा सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। अब ध्यान से समझो, नेतृत्व का मतलब उसे नियंत्रित करना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है खुद पर नियंत्रण रखना, अपने रास्ते को आत्मविश्वास और दूरदृष्टि के साथ तय करना। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो, लोग उसे महसूस करते हैं। जब तुम बोलते हो, लोग सुनते हैं क्योंकि तुम्हारी आवाज में भरोसा होता है। और जब तुम उसके साथ होते हो तो वो महसूस करती है कि तुम उसकी मंजूरी नहीं ढूंढ रहे, तुम बस उसे अपनी दुनिया में आने का मौका दे रहे हो। यही फर्क उसे तुम्हें एक नई नजर से देखने पर मजबूर करता है। ज्यादातर महिलाएं उस पुरुष से प्रभावित नहीं होती जो अपनी जिंदगी मोड़कर उन्हें खुश करने में लगा रहता है। वो उस पुरुष से प्रभावित होती हैं जिसकी जिंदगी इतनी मजबूत होती है कि वो उसका हिस्सा बनना चाहती है। और अब असली राज सुनो, जिस दिन तुम पीछा करना बंद करते हो उसी दिन तुम ज्यादा आकर्षक बन जाते हो। क्यों? क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं रहती। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं हो, अगर तुम हर वक्त पीछा नहीं कर रहे, तो उसके मन में सवाल उठते हैं। वो सोचने लगती है कि ये ऐसा क्यों है। वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है क्योंकि तुम्हारा ध्यान दुर्लभ हो जाता है, और जो दुर्लभ होता है वही कीमती होता है। इसलिए अगर वो इस समय तुम्हें नहीं चाहती तो उसके पीछे मत भागो। अपनी जिंदगी को साफ सोच, मजबूत उद्देश्य और ताकत के साथ आगे बढ़ाओ। उसे दिखाओ कि तुम आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो साथ आए या नहीं। अगर वो साथ आती है ठीक है, अगर नहीं आती तब भी तुम रुकने वाले नहीं हो। और यही सोच तुम्हें वो पुरुष बनाती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 6, निरंतरता भरोसा बनाती है। अगर तुम किसी भी महिला को आकर्षित करना चाहते हो, यहां तक कि उसे भी जिसे शुरुआत में तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो तुम्हें एक चीज की ताकत समझनी होगी, निरंतरता। आकर्षण सिर्फ पहली मुलाकात या पहली छाप से नहीं बनता। असली असर समय के साथ दिखाई देता है। कोई भी कुछ मिनटों के लिए आत्मविश्वास दिखा सकता है, कोई भी एक दिन के लिए रहस्यमय बन सकता है, लेकिन असली मजबूती तब सामने आती है जब हफ्तों और महीनों तक तुम्हारा स्वभाव एक जैसा रहता है। और यहीं ज्यादातर पुरुष फिसल जाते हैं। शुरुआत में जोश दिखाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ढीले पड़ जाते हैं। पहले प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, फिर उनकी ऊर्जा गिरने लगती है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन निभाते नहीं। कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर ध्यान है, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा आते ही भटक जाते हैं। महिलाएं इन छोटी छोटी दरारों को बहुत जल्दी देख लेती हैं, और हर बार जब तुम्हारी निरंतरता टूटती है, उसका भरोसा भी टूटता है। और एक बात साफ समझ लो, बिना भरोसे के कोई आकर्षण टिक नहीं सकता। सच्चाई ये है कि निरंतरता तुम्हारी कीमत साबित करती है। अगर तुम कहते हो कि तुम अनुशासित हो, तो अपने जीवन में अनुशासन दिखाओ। अगर तुम कहते हो कि तुम अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, तो उसे अपनी प्रगति में नजर आने दो। अगर तुम कहते हो कि तुम उस पर निर्भर नहीं हो, तो जब वो परीक्षा ले तब भी मत डगमगाओ। महिलाएं उन पुरुषों की कद्र करती हैं जो कहते हैं वही करते हैं।
जिनकी बात और चाल में फर्क नहीं होता, जो दबाव या लालच में अपना असली रूप नहीं छोड़ते। यही फर्क उस पुरुष में होता है जिसे वो नजरअंदाज कर देती है, और उस पुरुष में जिसे वो सम्मान देती है। और याद रखो, सम्मान हमेशा चाहत से पहले आता है। निरंतरता भावनात्मक सुरक्षा भी बनाती है। भले ही इस समय वो तुम्हें पसंद न कर रही हो, लेकिन जब वो तुम्हें स्थिर, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ा हुआ देखती है, तब उसका दिमाग तुम्हें ताकत से जोड़ने लगता है। और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि महिलाएं स्वभाव से उन्हीं पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर वक्त परफेक्ट होना है। इसका मतलब ये है कि हर हाल में तुम एक जैसे रहो, न ज्यादा उछलना न ज्यादा गिरना। जब वो दूरी बनाए तो गिड़गिड़ाना नहीं, जब वो पास आए तो घमंड में नहीं आना, बस स्थिर रहना, अडिग रहना। ऐसे समझो, जो पुरुष कमजोरी के साथ बदलता रहता है वो तनाव पैदा करता है, लेकिन जो पुरुष ताकत के साथ अनुमान लगाने लायक होता है वो आकर्षण पैदा करता है। अगर तुम अपने कर्मों, अपने अनुशासन और अपने आत्मसम्मान में निरंतर रहो तो वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। समय के साथ वो तुम्हें दुर्लभ मानने लगेगी। दुर्लभ इसलिए क्योंकि ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं, दुर्लभ इसलिए क्योंकि ज्यादातर दिखावा करते हैं, और दुर्लभ इसलिए क्योंकि तुम बिना बिखरे, बिना बदले बार बार वही मजबूत रूप दिखाते रहते हो। और जिस दिन वो इस ताकत को महसूस कर लेती है, उस दिन बेरुखी भी प्रशंसा में बदल सकती है, और प्रशंसा धीरे धीरे चाहत बन जाती है। नंबर 7, उद्देश्य ही सबसे बड़ा आकर्षण है। किसी महिला को आकर्षित करने का आखिरी और सबसे ताकतवर तरीका, चाहे उसे शुरुआत में तुम में कोई दिलचस्पी ना हो, एक ही है: उद्देश्य के साथ जीना। उद्देश्य आत्मविश्वास से भी बड़ा है, रहस्य से भी बड़ा है, रूप या पैसों से भी बड़ा है। उद्देश्य वो आग है जो तुम्हें हर सुबह उठाती है, वो वजह है जो मुश्किल हालात में भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने नहीं देती। जिस पुरुष के जीवन में उद्देश्य होता है वो अपने आप अलग दिखता है, क्योंकि वो मंजूरी के लिए नहीं जीता, वो ध्यान के लिए नहीं जीता, वो महिलाओं के लिए नहीं जीता, वो किसी बड़े मकसद के लिए जीता है। और यही चीज उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। एक सच्चाई समझ लो, महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती जो बिना दिशा के भटकते रहते हैं। जिस पुरुष को खुद नहीं पता कि उसे कहां जाना है वो खोया हुआ लगता है। और कोई भी महिला ऐसे पुरुष के पीछे नहीं चलना चाहती जिसे खुद रास्ता नहीं मालूम। लेकिन जब तुम्हारे पास एक मिशन होता है, जब तुम कुछ बना रहे होते हो, कुछ हासिल करने की कोशिश में लगे होते हो, जब तुम खुद से बड़े किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो, तब वो ऊर्जा महसूस होती है। वो देखती है कि तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो, तुम नेतृत्व कर रहे हो। और उद्देश्य से निकला हुआ नेतृत्व बेहद आकर्षक होता है। भले ही वो इस समय तुम्हें नजरअंदाज कर रही हो, उद्देश्य उसकी सोच बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि तुम्हारी खुशी उस पर निर्भर नहीं है। तुम उससे खालीपन भरवाने नहीं आए हो। तुम्हारी जिंदगी पहले से ही भरी हुई है, अपने लक्ष्यों से, अपने काम से, अपने सपनों से। और यही बात उसे अंदर से खींचती है। महिलाएं उन पुरुषों के आसपास रहना चाहती हैं जो कहीं जा रहे हों, जो कुछ बना रहे हों, जो किसी चीज के लिए खड़े हों। उद्देश्य तुम्हें दुर्लभ बना देता है, क्योंकि आज ज्यादातर पुरुष भटके हुए हैं, आलसी हैं या सिर्फ वीकेंड के लिए जी रहे हैं। लेकिन तुम अलग बन जाते हो। और उद्देश्य की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अस्वीकृति को बेकार कर देता है। जब तुम्हारी जिंदगी विकास, सफलता और अपनी पहचान बनाने के बारे में होती है, तब एक महिला का ना कहना तुम्हें तोड़ नहीं पाता। तुम रुकते नहीं हो, तुम बनाते रहते हो। और यही ताकत उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसकी राय तुम पर असर क्यों नहीं डाल रही। यहीं से आकर्षण का बीज पड़ता है, क्योंकि महिलाएं उन पुरुषों से प्यार नहीं करती जिन्हें उनकी जरूरत होती है। महिलाएं उन पुरुषों से प्रभावित होती हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। और प्रेरणा सिर्फ उद्देश्य से भरी जिंदगी से आती है। अगर तुम्हारे जीवन में ये आग है तो तुम सिर्फ महिलाओं को ही आकर्षित नहीं करोगे, तुम अवसर आकर्षित करोगे, सम्मान आकर्षित करोगे, सफलता आकर्षित करोगे। और जिस दिन वो ये सब देख लेती है, चाहे शुरुआत में वो कितनी भी ठंडी क्यों ना रही हो, वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। अब पूरी तस्वीर समझ लो। एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी पूरी तरह नहीं समझ पाते। आकर्षण मांगा नहीं जाता, आकर्षण बनाया जाता है। अगर कोई महिला इस समय तुम्हें पसंद नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसका मतलब बस इतना है कि उसने अभी वो ऊर्जा महसूस नहीं की है जो उसे जिज्ञासु बनाए,
वो मौजूदगी नहीं देखी है जो उसे सम्मान करने पर मजबूर करे, और वो ताकत नहीं देखी है जो उसे तुम्हें अलग नजर से देखने दे। आज हमने जिन बातों पर बात की, आत्मविश्वास, रहस्य, भावनाओं पर नियंत्रण, खुद की कीमत समझना, पीछा छोड़कर नेतृत्व करना, निरंतरता और उद्देश्य, ये सब मिलकर एक पूरा ढांचा बनाते हैं। अकेले अकेले ये सब असरदार हैं, लेकिन जब ये सब एक पुरुष के अंदर होते हैं तब वो ऐसा पुरुष बन जाता है जिसे कोई भी महिला आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। आत्मविश्वास उसे दिखाता है कि तुम खुद पर भरोसा करते हो। रहस्य उसके दिमाग को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। भावनाओं पर नियंत्रण साबित करता है कि तुम हिलने वाले नहीं हो। खुद की कीमत समझना उसे तुम्हारा मूल्य दिखाता है। पीछा छोड़कर नेतृत्व करना शक्ति का संतुलन बदल देता है। निरंतरता भरोसा बनाती है, और उद्देश्य इन सब को जोड़कर तुम्हें अजेय बना देता है, उसके साथ भी और उसके बिना भी। यही रास्ता है, यही तरीका है जिससे बेरुखी आकर्षण में बदलती है। ना पीछा करके, ना गिड़गिड़ाकर, ना चालें खेलकर, बल्कि उस पुरुष में बदलकर जिसे महिलाएं स्वाभाविक रूप से सम्मान देती हैं और चाहने लगती हैं। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं कि वो अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देते हैं और खुद पर नहीं। वो किसी महिला को मनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, बजाय इसके कि खुद को उस स्तर पर ले जाएं जहां वो महिला खुद उन्हें नोटिस करे। राज बहुत आसान है। जब तुम खुद को बनाना शुरू करते हो, आकर्षण अपने आप बन जाता है। जब तुम ताकत, अनुशासन और उद्देश्य के साथ जीते हो, महिलाएं उस ऊर्जा को महसूस करती हैं, भले ही वो ऊपर से इनकार करें। धीरे धीरे जिज्ञासा सम्मान बनती है, और सम्मान आकर्षण। तो अगर वो आज तुम्हें नहीं चाहती, घबराओ मत, गिड़गिड़ाओ मत, और खुद को खोकर उसे जीतने की कोशिश मत करो। इन गुणों पर काम करो, इन्हें अपने जीवन में उतारो, और देखो कहानी कैसे बदलती है। क्योंकि सच्चाई यही है, महिलाएं पीछा करने वालों से नहीं गिरती। महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो प्रेरित करते हैं, जो चुनौती देते हैं, जो नेतृत्व करते हैं। और जिस दिन तुम वो पुरुष बन जाते हो, उसकी बेरुखी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगर ये वीडियो तुम्हें आईना दिखा रहा है, अगर तुम सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा। क्योंकि याद रखो, आकर्षण कोई चाल नहीं है, आकर्षण एक बदलाव है। और जिस दिन तुम अपने आप को मूल्यवान पुरुष में बदल लेते हो, बाकी सब अपने आप सही जगह पर आने लगता है। स्टोइक पुरुष।